मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया झारखंड, इसके यूनिट 5 के सेक्शन डी जिसमें हमें पॉलिटिकल एंड कल्चरल रेसिस्टेंस पढ़ना है। उसके अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण आंदोलन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इस आंदोलन का नाम है हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हरि बाबा आंदोलन को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले भाग में हम हरि बाबा के आंदोलन की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम हरि बाबा आंदोलन की चर्चा करेंगे और हरि बाबा आंदोलन के बाद हम हरि बाबा आंदोलन के विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके दमन पर प्रकाश डालेंगे और अंततः उस विषय को निष्कर्ष के माध्यम से अंत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। झारखंड के आधुनिक इतिहास में हरि बाबा आंदोलन अन्य आंदोलनों की तरह काफी महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है। इस आंदोलन का सूत्रपात दुका हो नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था। दुका हो जो थे वो हो जाति के एक नेता थे जिनका उपनाम जो था वो हरि बाबा था और इसी उपनाम के नाम पर लोग इनको जानते थे और उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का जो नाम पड़ा वह हो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो हरि बाबा आंदोलन इसका नामकरण उनके नाम पर हुआ। ठीक है। इस आंदोलन का क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र जो था वो कोल्हान जो क्षेत्र है वो जो सिंहभूम जिले के अंतर्गत अवस्थित है वहां वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। इस आंदोलन का प्रारंभ 1930 में कोल्हान सिंहभूम अंतर्गत हुआ। यह आंदोलन मूलतः सामाजिक धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया, लेकिन शीघ्र ही इस आंदोलन ने राजनीतिक स्वरूप को धारण कर लिया। इस आंदोलन में हरि बाबा के साथ कुछ प्रमुख सहयोगियों ने कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण थे बामिया हो, सिंगराई हो, दुल्ला हो और बीरजो हो। ये चार महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन में हरि बाबा के साथ कदम से कदम पर साथ दिया। हरि बाबा के नाम से विख्यात दुका हो मूलतः सरायकेला रियासत के सीरियोपोस ग्राम के रहने वाले थे, लेकिन उनका एक आश्रम था जो चकत्थरपुर के निकट चिटपिल के समीप जामरो गारा ग्राम में अवस्थित था। इस तरह से हमने देखा कि हरि बाबा आंदोलन के जो सूत्रधार थे जिनका नाम दुका हो था, उनका उपनाम हरि बाबा था। उनके द्वारा वर्ष 1930 में सिंहभूम के क्षेत्र में एक विद्रोह प्रारंभ किया गया जो हरि बाबा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम इस आंदोलन पर प्रकाश डालेंगे। इस आंदोलन के तो वैसे कई कारक थे, लेकिन इसका मूल कारण सामाजिक और धार्मिक था। दरअसल सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में तेजी से ईसाई मिशनरियों एवं दीकुओं का आगमन हुआ। दीकू का मतलब होता है जो बाहरी लोग थे, जो गैर आदिवासी लोग थे, उनको ये दीकू कहते थे। और यहाँ के आदिवासी इनके प्रभाव में आदिवासी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में दीक्षित होने लगे। साथ ही साथ अनेक बाहरी लोग, जिन्हें ये लोग दिक्कू या सदान भी कहते थे, उनके द्वारा आदिवासियों पर शोषण निरंतर जारी रहा। दिक्कुओं में जमींदार, साहूकार,
महाजन एवं सरकारी कर्मचारी वर्ग के लोग थे। इस तरह सामाजिक धार्मिक बदलाव एवं शोषणों से त्रस्त होकर हरि बाबा अर्थात तुका हो के द्वारा इस क्षेत्र में गैर सरना धर्म, आदिवासियों का एक प्रमुख धर्म है जिसे हम सरना धर्म के नाम से जानते हैं। तो जो गैर आदिवासी थे वो सरना धर्म को नहीं मानते थे। तो इस क्षेत्र में गैर सरना धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन चलाया गया। अब इस आंदोलन के प्रारंभ के बाद हम इस आंदोलन के विकास पर चर्चा करेंगे। दुका हो गांधी जी के प्रति अटूट आस्था रखते थे। जब गांधी जी चाईबासा आए तो दुका हो उनसे मिले और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने आंदोलन, जो कि सामाजिक धार्मिक स्वरूप का था, उसे राजनीतिक स्वरूप में बदल दिया। दुका हो ने गांधी जी से प्रेरित होकर इस क्षेत्र के लोगों को अंग्रेजों को कर ना देने के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सत्याग्रह करने के निर्देश दिए। इस प्रकार दुका हो का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बन गया। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को हटाकर संपूर्ण छोटा नागपुर में जनजातियों की प्राचीन शासन पद्धति की स्थापना के साथ साथ जल, जमीन और जंगल पर आदिवासियों को उनका मौलिक हक दिलाना था। हरि बाबा के अनुयायी भूत प्रेत और डायन प्रथा के विरोधी थे तथा जमींदारी शोषण की पूर्ण समाप्ति चाहते थे। इस क्षेत्र की मूल समस्याओं से जुड़े होने के कारण हरि बाबा आंदोलन ने न केवल सरायकेला एवं खरसावां अपितु संपूर्ण छोटा नागपुर के जंगलों में आग की लपटों की भांति शीघ्र ही फैल गया। यह आंदोलन मनोहरपुर से रांची तक ही नहीं अपितु उड़ीसा के गंगापुर तक फैल गया। इससे सरायकेला एवं खरसावां के शासक आशंकित हो उठे, क्योंकि हरि बाबा आंदोलन का लक्ष्य आदिवासियों की जमीन से विदेशियों को समूल उखाड़ फेंकना था। इस प्रकार आंदोलन का तेजी से विकास हुआ और उसने अभूतपूर्व प्रसार किया। अब इसके पश्चात आंदोलन का दमन होता है, जिसे हम देखते हैं कि यह आंदोलन तेजी से विकसित हो रहा था, लेकिन इस आंदोलन को हरि बाबा संयमित नहीं रख सके। इस कारण इस आंदोलन में हिंसक गतिविधियां प्रारंभ हो गई। 15 मई 1931 को यह आंदोलन काफी उग्र हो गया
और इस आंदोलन से जुड़े अनुयायियों ने टेलीग्राफ, संचार साधनों तथा अंग्रेजों के प्रतीक चिन्हों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार हरकत में आई और उसने बहुत ही आसानी से इस विद्रोह का दमन कर दिया। इस प्रकार 1930 में प्रारंभ हुआ हरि बाबा आंदोलन, जो कोल्हान क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था और छोटा नागपुर से होते हुए यह उड़ीसा तक फैल गया था। यह 1 वर्ष के भीतर ही इसका अंत हो गया। इसको देखने के बाद हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह आंदोलन चूंकि लड़ाका कोल अथवा हो जाति के द्वारा अपने अस्तित्व और सम्मान, अपनी संस्कृति एवं धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन में गांधी जी की प्रेरणा का असर हुआ और इस क्षेत्रीय आंदोलन ने अपने को राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जोड़ लिया था। इस कारण इसका स्वरूप सामाजिक धार्मिक आंदोलनों से राजनीतिक आंदोलनों की तरह हो गया। लेकिन इस आंदोलन पर नियंत्रण रखने में हरि बाबा सफल नहीं रह सके, जिसके कारण यह आंदोलन हिंसक हो उठा और 15 मई 1931 के दिन इससे जुड़े आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीक चिन्ह एवं यातायात व संचार के साधनों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में अंग्रेजी शासन के द्वारा दमन चक्र प्रारंभ किया गया और बड़ी ही सरलता से उन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया। इस तरह से हरि बाबा का आंदोलन समाप्त हुआ। तो हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस विषय से फिर भी आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें अपने सवाल कमेंट में भेज सकते हैं। हम उनको जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हम कल एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।